क्या आपकी किस्मत बार बार धोखा दे रही है? या कभी ऐसा लगा है कि दुनिया में बाकी सब लोग अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन आप वहीं के वहीं खड़े हो? आप कोई भी फैसला लेते हैं, लेकिन नतीजे हमेशा उल्टे पड़ जाते हैं। कभी कभी तो लगता है कि किस्मत ने आपका साथ छोड़ दिया है और आप चाहकर भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है, तो आज का यह वीडियो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह आपके सबकॉन्शियस माइंड का नतीजा है। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी दोस्त के बारे में सोच रहे हो और तभी उसका कॉल आ गया? या फिर किसी दिन आपने सोचा कि आज कुछ बुरा होगा और सच में कोई परेशानी आ गई? आपने कई बार सुना होगा कि अमीर लोग और भी अमीर बनते जाते हैं और गरीब लोग गरीब ही रह जाते हैं। लेकिन क्यों? ये कोई जादू नहीं है, ये आपके दिमाग की छुपी हुई ताकत है, जिसे अगर आप समझ गए तो आप अपनी किस्मत को खुद लिख सकते हैं। आज हम जोसेफ मर्फी की बेस्ट सेलर बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की पूरी बुक को एक जबरदस्त अंदाज में समझेंगे, ताकि आप इसे अपनी जिंदगी में तुरंत अप्लाई कर सकें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। लेसन 1, आपका दिमाग एक जादू की तरह काम करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जो चाहते हैं वो उन्हें आसानी से मिल जाता है, जबकि कुछ लोग कितनी भी मेहनत कर लें फिर भी उनकी जिंदगी में कुछ बदलता ही नहीं? इसका जवाब आपके दिमाग की सबसे बड़ी शक्ति सबकॉन्शियस माइंड में छिपा है। हमारा दिमाग 2 हिस्सों में बंटा होता है। पहला, कॉन्शियस माइंड। यह वह हिस्सा है जिससे हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और दिन भर एक्टिव रहते हैं। यह सिर्फ 5 से 10% तक आपकी लाइफ को कंट्रोल करता है। दूसरा, सबकॉन्शियस माइंड। यह वह हिस्सा है जो हमारे विचारों, विश्वासों और भावनाओं को रियलिटी में बदलने की ताकत रखता है। यह 90 से 95% तक हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है। कैसे काम करता है सबकॉन्शियस माइंड? जब भी आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस विचार को एक कमांड की तरह मान लेता है और उसे सच करने में लग जाता है। जैसे अगर कोई बार बार खुद से कहे, मुझे हमेशा पैसों की दिक्कत रहती है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानकर ऐसी परिस्थितियां बना देगा जिससे पैसों की कमी बनी रहे। वहीं अगर कोई रोज कहे, मैं अमीर बनने के लायक हूं और पैसे मेरी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड इसे भी सच करने में लग जाएगा। यही कारण है कि कुछ लोग हमेशा सफलता की ओर बढ़ते जाते हैं, जबकि कुछ लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं। अपनी जिंदगी को बदलने के लिए सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम करना सीखो। अगर आप अपनी सोच को बदलते हैं, तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। लेसन 2, आपकी सोच ही आपकी हकीकत बन जाती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी आप किसी चीज के बारे में लगातार सोचते हैं, तो वह आपके जीवन में किसी न किसी रूप में सच होने लगती है? अगर आप सोचते हैं कि मैं अमीर बनूंगा, तो आपका दिमाग ऐसे मौके ढूंढने लगेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास कभी पैसे नहीं रहेंगे, तो यही सच होगा। कैसे काम करती है यह प्रक्रिया? आपका कॉन्शियस माइंड एक गेटकीपर की तरह काम करता है। वह आपकी सोच को फिल्टर करके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड फर्क नहीं कर सकता कि कोई चीज अच्छी है या बुरी। वह बस आपकी सोच को हकीकत में बदलने के लिए परिस्थितियां तैयार करता है। मान लीजिए एक लड़का है जो हमेशा कहता था, मुझे गणित बिल्कुल समझ नहीं आता। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने इसे सच मान लिया और उसकी परफॉर्मेंस खराब होती गई। दूसरी ओर एक और लड़का था जो खुद से कहता था, गणित मेरे लिए आसान है, मैं इसे सीख सकता हूं। उसका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगा और वह धीरे धीरे गणित में अच्छा हो गया। जब आप अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं, तो आपका दिमाग वैसी ही परिस्थितियां पैदा करता है। लेकिन जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, तो चीजें अपने आप आपके फेवर में होने लगती हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, क्योंकि यही आपकी हकीकत बन जाएगी। अपने शब्दों और विचारों का ध्यान रखें, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सच करने में लग जाता है। अगर आप अमीर, सफल और खुश रहना चाहते हैं, तो उसी तरह से सोचना और महसूस करना शुरू करें। लेसन 3, एक बार की बात है, एक परेशान बिजनेसमैन जोसेफ मर्फी के पास आया। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। उसने कहा, डॉक्टर मर्फी, मेरा बिजनेस हमेशा घाटे में रहता है। मैं लाख कोशिश कर लूं, लेकिन कुछ भी सही नहीं होता। मर्फी ने उसे ध्यान से देखा और एक साधारण सा सवाल पूछा, तुम अपने बिजनेस के बारे में रोज क्या बोलते हो? बिजनेसमैन ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं रोज यही कहता हूं कि मेरा बिजनेस बहुत खराब चल रहा है। बाजार की स्थिति ठीक नहीं है, ग्राहक नहीं आ रहे और शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा।
मर्फी मुस्कुराए और बोले, यही वजह है कि तुम्हारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा। तुम्हारे शब्द ही तुम्हारी तकदीर लिख रहे हैं। बिजनेसमैन चौंक गया। उसने पूछा, क्या मतलब? डॉक्टर मर्फी ने समझाया, तुम अपने शब्दों के जरिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को लगातार यही मैसेज दे रहे हो कि तुम्हारा बिजनेस खराब चल रहा है, और सबकॉन्शियस माइंड एक आदेश की तरह इसे स्वीकार कर लेता है और वैसे ही हालात बना देता है। फिर उन्होंने उसे एक साधारण उपाय बताया। हर सुबह और रात को अपने बिजनेस के बारे में सकारात्मक शब्द बोलो। अपने दिमाग में बार बार दोहराओ कि तुम्हारा बिजनेस सफल हो रहा है, ग्राहक बढ़ रहे हैं, पैसा आ रहा है। शुरुआत में बिजनेसमैन को यह तरीका अजीब लगा, लेकिन उसने इसे अपनाने का फैसला किया। कुछ ही हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि उसका नजरिया बदलने लगा था। वह ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करने लगा और धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या भी बढ़ने लगी। कुछ ही महीनों में उसका बिजनेस सच में सफल होने लगा। यह कहानी हमें एक बेहद महत्वपूर्ण सीख देती है। हम जो शब्द बोलते हैं वे सिर्फ हवा में नहीं खो जाते, बल्कि हमारी जिंदगी को आकार देते हैं। जब हम बार बार कोई बात दोहराते हैं तो वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाती है और फिर उसी के मुताबिक हमारी वास्तविकता बन जाती है। अगर आप अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो अपने शब्दों को संभल कर चुनें। कभी भी नेगेटिव बातें न बोलें, बल्कि हमेशा सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके शब्द ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। लेसन चौथा, कैसे अपने दिमाग को अमीरों की तरह प्रोग्राम करें। जरा सोचो, अमीर लोग और गरीब लोग एक ही दुनिया में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी इतनी अलग क्यों होती है? क्या यह सिर्फ मेहनत का खेल है या फिर कुछ और भी है? असल में अमीर लोग अपनी सोच को अलग तरीके से प्रोग्राम करते हैं। वे कभी यह नहीं सोचते कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, बल्कि वे यह मानते हैं कि मैं पैसे के लायक हूं और पैसा मेरी ओर खींचा चला आ रहा है। कल्पना कीजिए, दो दोस्त हैं, एक का नाम रवि है और दूसरे का नाम अजय। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े, दोनों के पास एक जैसी डिग्री है, लेकिन 10 साल बाद रवि एक सफल बिजनेसमैन बन चुका है और अजय अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। इसका कारण सिर्फ मेहनत नहीं है, बल्कि उनकी सोच का अंतर है। अजय को जब भी कोई नया मौका मिलता है, वह सोचता है, यह बिजनेस तो मेरे बस का नहीं, मेरे पास इतना पैसा नहीं, मैं अमीर बनने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। इधर रवि को जब भी कोई नया मौका मिलता है, वह सोचता है, अगर कोई और इस काम को कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। पैसे कमाने के लिए मेरे पास आइडिया और मेहनत करने की ताकत है। यही वह माइंडसेट है जो अमीर और गरीब के बीच का फर्क बनाता है। अमीर लोग कभी खुद को आर्थिक रूप से सीमित नहीं मानते। वे यह मानते हैं कि पैसा एक ऊर्जा है जो सही सोच और सही एक्शन से उनके जीवन में आकर्षित होती है। अब सवाल यह है कि क्या हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अमीरों की तरह प्रोग्राम कर सकते हैं? जवाब है हाँ। जब आप बार बार खुद से कहते हैं कि मैं अमीर बनने के काबिल हूं, मेरी इनकम हर दिन बढ़ रही है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे अगर आप रोज यह दोहराएं कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो बिना अलार्म के भी आप समय पर उठ जाएंगे। अगर आपको अपनी फाइनेंशियल स्थिति बदलनी है तो पहले अपनी सोच को बदलना होगा। खुद से कहिए कि आप अमीर बनने के लायक हैं, अपनी भाषा को सकारात्मक बनाइए और अपनी सोच को अमीरों की सोच की तरह प्रोग्राम कीजिए, क्योंकि आपका दिमाग वही हकीकत बनाएगा जो आप बार बार उसे बताएंगे। लेसन 5, क्या आपका दिमाग बीमारियों को ठीक कर सकता है? क्या आपने कभी ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो बिना किसी दवा के सिर्फ अपनी सोच की ताकत से ठीक हो गए? यह कोई जादू नहीं, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति है। आपका शरीर जिस तरह से काम करता है वह पूरी तरह से आपके दिमाग पर निर्भर करता है। अगर आप खुद को बीमार मानेंगे तो आपका शरीर उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा, और अगर आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे तो आपकी बॉडी तेजी से ठीक होने लगेगी। जोसेफ मर्फी ने इस विषय पर कई केस स्टडीज शेयर की हैं। एक मरीज था जिसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। वह वर्षों से गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और सारी दवाएं बेअसर हो गई थीं। लेकिन फिर उसने एक नई तकनीक अपनाई। हर रात सोने से पहले वह अपने दिमाग को यह यकीन दिलाने लगा कि वह पूरी तरह से स्वस्थ है। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार यही संदेश दिया कि मैं ठीक हो रहा हूं, मेरा शरीर मजबूत और स्वस्थ हो रहा है। कुछ हफ्तों बाद चमत्कारी रूप से उसकी हालत सुधरने लगी। डॉक्टर भी यह देखकर हैरान थे कि जो इलाज काम नहीं कर रहा था वह अब असर दिखाने लगा था। लेकिन असलियत में यह बदलाव सिर्फ उसकी सोच का नतीजा था। जब भी हम बार बार किसी बात पर विश्वास करते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है। यही कारण है कि जो लोग हमेशा कहते हैं
मेरी तबीयत खराब रहती है, वे अक्सर बीमार ही रहते हैं। लेकिन जो लोग खुद से कहते हैं मैं फिट और हेल्दी हूं, वे जल्दी रिकवर कर जाते हैं। अब सवाल यह है कि आप इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अगर आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, तो हर दिन अपने सबकॉन्शियस माइंड को हेल्दी थॉट्स दीजिए। सोने से पहले और सुबह उठते ही खुद से कहिए, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरा शरीर खुद को ठीक कर रहा है, मैं हर दिन बेहतर महसूस कर रहा हूं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी बॉडी इस संदेश को मानने लगेगी और आपके शरीर में पॉजिटिव बदलाव आने लगेंगे। आपका दिमाग आपके शरीर को कंट्रोल करता है और आपकी सोच आपकी सेहत को तय करती है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को हेल्दी और पॉजिटिव विचारों से भरेंगे, तो आपका शरीर खुद ब खुद ठीक होने लगेगा। लेसन 6, कैसे अपने सपनों को हकीकत में बदलें। कभी आपने गौर किया होगा कि जब आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं, तो वह किसी न किसी रूप में सच हो जाती है। शायद आपने किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहा होगा और कुछ समय बाद वो आपको मिल गई होगी। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की ताकत है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले उन्हें अपने दिमाग में साफ साफ देखना होगा। विजुअलाइजेशन सबसे शक्तिशाली टूल है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं, तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगता है और वैसे ही मौके और हालात पैदा करने लगता है। मान लीजिए कि आप एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन अभी आपके पास पैसे नहीं हैं। अगर आप सिर्फ यही सोचते रहेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये संभव नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक सच्चाई के रूप में स्वीकार कर लेगा और आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप हर दिन अपने बिजनेस को बढ़ते हुए देखने की कल्पना करेंगे, तो आपका दिमाग उन मौकों को ढूंढने लगेगा जो आपको इस सपने के करीब ले जा सकते हैं। हर रात सोने से पहले अपने सपने को ऐसे देखिए जैसे वह पहले ही सच हो चुका है। अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि आप उस सफलता को जी रहे हैं। अगर आप एक शानदार कार खरीदना चाहते हैं, तो अपनी कल्पना में खुद को उस कार में बैठा हुआ देखिए, उसके स्टीयरिंग को महसूस कीजिए, उसकी आवाज सुनिए। अगर आप एक बड़ा घर चाहते हैं, तो अपने आप को उस घर में घूमते हुए देखिए। यह प्रक्रिया आपके दिमाग को उस लक्ष्य की ओर काम करने के लिए तैयार कर देगी। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, महसूस करना जरूरी है। जब आप अपने सपनों को जीने लगेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे वास्तविकता में बदलने के लिए रास्ते बनाना शुरू कर देगा। आप देखेंगे कि अचानक आपको सही मौके मिलने लगेंगे, सही लोग आपकी जिंदगी में आने लगेंगे और आपके हालात बदलने लगेंगे। सपनों को सिर्फ देखिए मत, उन्हें अपने दिमाग में जीना शुरू कर दीजिए। जब आप अपने लक्ष्य को पूरी तरह से महसूस करने लगेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे हकीकत बनाने के लिए पूरे ब्रह्मांड को आपकी मदद के लिए तैयार कर देगा। आपने वह डायलॉग तो सुना ही होगा, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो, तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में झूठ जाती है। लेसन 7, सफलता का सबसे बड़ा मंत्र। क्या आपने कभी सोचा है कि महान लोग इतनी तेजी से सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति होती है? नहीं, बल्कि वे अपने दिमाग की ताकत को सही तरह से इस्तेमाल करना जानते हैं। जोसेफ मर्फी ने इस किताब में एक बेहद सिंपल लेकिन पावरफुल मंत्र दिया है, जो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है। रात को सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से सही सवाल पूछो और फिर जवाब का इंतजार करो। हमारा दिमाग दिन भर हजारों सवालों और उलझनों से घिरा रहता है, लेकिन जब हम रात को सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से कोई खास सवाल पूछते हैं, तो वह पूरी रात उस सवाल का जवाब ढूंढने में लगा रहता है और अगली सुबह हमें नए आइडियाज, नए मौके और नए रास्ते दिखने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की ताकत है जिसे हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। मान लीजिए कि आप अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करें। तो हर रात सोने से पहले अपने दिमाग से बस एक सवाल पूछिए, मुझे सफल होने का सही रास्ता क्या है? और फिर इसे अपने सबकॉन्शियस माइंड पर छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में आपको अलग अलग आइडियाज मिलने लगेंगे, सही मौके आपके सामने आने लगेंगे और आप खुद को सही दिशा में बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। यह तरीका सिर्फ सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे किसी भी समस्या को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, तो उसे बार बार सोचने या जबरदस्ती हल निकालने की कोशिश मत करिए।
बस अपने दिमाग से वह सवाल पूछिए और रिलैक्स हो जाइए। कुछ दिनों में आपको इसका जवाब अपने आप मिल जाएगा, कभी किसी नए विचार के रूप में, कभी किसी किताब में लिखे एक वाक्य के रूप में, या कभी किसी दोस्त की कही हुई बात में छिपा हुआ। सबसे जरूरी बात यह है कि जब आपको जवाब मिले तो उसे इग्नोर मत करिए। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हमारे भले के लिए काम करता है, लेकिन हम उसकी आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आपको सुबह उठते ही कोई नया आइडिया आता है या किसी खास मौके की तरफ आपका ध्यान जाता है, तो उस पर तुरंत एक्शन लीजिए। यही वह रास्ता हो सकता है जिसे आपका दिमाग आपके लिए तैयार कर रहा था। अगर आप अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो अपने दिमाग से सही सवाल पूछना सीखिए। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह जिम्मेदारी देते हैं तो वह पूरे ब्रह्मांड से आपके लिए सही जवाब ढूंढ लाता है। बस आपको उस जवाब को पहचानना और उस पर एक्शन लेना आना चाहिए। लेसन 8, विश्वास की ताकत। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब हम किसी चीज को लेकर पूरी तरह विश्वास कर लेते हैं तो वह सच होने लगती है? विश्वास ही वह ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। लेकिन अगर हमारा विश्वास ही कमजोर हो तो दुनिया की कोई ताकत हमारी मदद नहीं कर सकती। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक गरीब किसान सालों से अपनी खेती से परेशान था। वह मेहनत तो बहुत करता था, लेकिन हर साल उसकी फसल खराब हो जाती थी। उसे लगता था कि उसकी किस्मत ही खराब है और चाहे वह कितना भी प्रयास कर ले, कुछ बदलने वाला नहीं। जब जोसेफ मर्फी ने उससे उसकी परेशानी के बारे में पूछा तो किसान ने निराश होकर कहा, डॉक्टर साहब, मेरा खेत कभी अच्छी फसल नहीं देगा, ये मेरी किस्मत में ही नहीं। डॉक्टर मर्फी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, अगर तुम खुद ही मान चुके हो कि तुम्हारी फसल कभी अच्छी नहीं होगी, तो तुम्हारा दिमाग भी इसी हकीकत को सच करने में लग जाएगा। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही हालात बना देगा जिससे तुम्हारी फसल खराब ही हो। किसान यह सुनकर हैरान रह गया। उसने पूछा, तो मैं क्या करूं? डॉक्टर मर्फी ने उसे एक आसान लेकिन बेहद असरदार तरीका बताया। उन्होंने कहा, हर दिन सुबह अपने खेत में जाकर बोलो, मेरी फसल शानदार होगी, यह खेत मुझे भरपूर अनाज देगा, और इस बात को पूरे विश्वास के साथ महसूस करो। शुरुआत में किसान को यह अजीब लगा, लेकिन उसने इसे आजमाने का फैसला किया। हर दिन वह अपने खेत में जाता, अपनी मिट्टी को छूता और पूरे यकीन के साथ कहता, इस बार मेरी फसल पहले से कहीं ज्यादा अच्छी होगी। धीरे धीरे यह विश्वास उसके भीतर गहराई से बैठ गया। उसने पहले से ज्यादा मेहनत की, सही वक्त पर पानी दिया और अपनी फसल को प्यार से संभाला। कुछ महीनों बाद जब फसल तैयार हुई तो किसान की आंखों में हैरानी और खुशी दोनों थी। इस बार उसकी फसल पहले से 10 गुना ज्यादा बेहतर हुई थी। वह समझ गया कि बदलाव सिर्फ बाहरी मेहनत से नहीं बल्कि अंदरूनी विश्वास से भी आता है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो पहले उस पर पूरी तरह विश्वास करना सीखिए। जब आप खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास करने लगेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी दिशा में काम करने लगेगा और आपके रास्ते की सारी रुकावटें खुद ब खुद हट जाएंगी। लेसन 9, डर को कैसे खत्म करें। डर एक ऐसा एहसास जो हमारी जिंदगी में बिना बुलाए मेहमान की तरह आता है और हमें कमजोर बना देता है। कभी कभी यह इतना हावी हो जाता है कि हम अपने ही सपनों को अधूरा छोड़ने लगते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि यह डर आखिर आता कहां से है? यह सिर्फ हमारा वहम है, एक ऐसा धोखा जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें देता है। एक बार की बात है, एक युवा लड़का था जिसे हमेशा यह डर सताता था कि वह कभी सफल नहीं होगा। जब भी वह कोई नया काम शुरू करने की सोचता, उसके दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगते। अगर मैं असफल हो गया तो? कंपोनेंट प्लेसमेंट, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ज़रेनिया, मैं यह नहीं कर सकता। धीरे धीरे यह डर इतना बड़ा हो गया कि उसने कोशिश करना ही बंद कर दिया। फिर एक दिन उसने एक प्रेरणादायक किताब पढ़ी जिसमें लिखा था, अगर तुम अपने डर को खत्म करना चाहते हो तो उसे चुनौती दो। यह बात उसके दिल को छू गई। उसने सोचा, मैं हर बार डर कर पीछे हट जाता हूं, लेकिन क्या होगा अगर मैं इस डर का सामना करूं? अगले दिन से उसने अपने डर को खत्म करने का एक नया तरीका अपनाया। जब भी उसके मन में नकारात्मक विचार आते, वह तुरंत जोर से बोलता, मेरा दिमाग शक्ति से भरा है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। शुरुआत में उसे यह बेकार लगा, लेकिन जैसे जैसे उसने इसे दोहराना शुरू किया, उसका दिमाग इसे सच मानने लगा। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए, हर दिन अपने डर से थोड़ा थोड़ा मुकाबला किया। कुछ ही महीनों में उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। जो काम करने से पहले उसे डर लगता था, अब वही काम उसे रोमांचक लगने लगा। वह समझ गया कि उसका डर बस उसके मन का भ्रम था, जिसे उसने खुद ही सच मान लिया था। अब जब भी कोई नया चैलेंज आता,
वह पूरे आत्मविश्वास से कहता, मुझे कोई रोक नहीं सकता। और यही सोच उसे सफलता की ओर ले गई। डर को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है अपने दिमाग को बार बार सकारात्मक बातें बताना। जब आप खुद को यह विश्वास दिलाएंगे कि आप शक्तिशाली हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इसे सच मान लेगा। याद रखें, डर आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आता है। लेसन 10। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पैसा आपकी जिंदगी में टिकता ही नहीं, या फिर चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, बैंक बैलेंस कभी नहीं बढ़ता? अगर हां, तो इसका कारण सिर्फ आपकी सोच हो सकती है। जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब में एक बहुत बड़ा रहस्य बताया है। आपके विचार ही आपकी आर्थिक स्थिति तय करते हैं। एक व्यक्ति था जो हमेशा यही सोचता था कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। जब भी उसे कोई नया मौका मिलता, वह पहले ही मान लेता कि वह इसमें सफल नहीं होगा। उसका सबकॉन्शियस माइंड उसकी इस सोच को सच करने में लग जाता, और नतीजा यह होता कि वह कभी भी आर्थिक रूप से सफल नहीं हो पाया। एक दिन उसने एक अमीर आदमी से पूछा, आपके पास इतना पैसा कैसे आता है? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं हमेशा अपने दिमाग में यह दोहराता हूं कि मैं पैसे के लायक हूं, और पैसा मेरी तरफ आकर्षित हो रहा है। यह जवाब सुनकर वह व्यक्ति सोचने लगा कि क्या सच में सिर्फ सोच बदलने से पैसा आ सकता है। उसने तय किया कि वह अपनी सोच को बदलेगा। अब जब भी उसके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आता, वह तुरंत उसे बदल देता। अगर पहले वह सोचता था, मेरे पास कभी पैसा नहीं रहेगा, तो अब वह कहने लगा, पैसा मेरी जिंदगी में लगातार आ रहा है। अगर पहले उसे लगता था कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो अब वह खुद से कहता, पैसा कमाना आसान है और मैं इसे कर सकता हूं। धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड इस नए विश्वास को स्वीकार करने लगा। उसे नए मौके मिलने लगे, और जिन चीजों को वह पहले असंभव मानता था, वे अब उसके लिए आसान होने लगी। कुछ महीनों में उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल गई, और उसने समझ लिया कि असली खेल मेहनत से ज्यादा सोच का है। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपकी जिंदगी में बना रहे, तो आपको पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को इसके लिए तैयार करना होगा। पैसा उन्हीं लोगों के पास जाता है जो खुद को इसके लायक समझते हैं। अपनी सोच को बदलिए और देखिए कैसे पैसा खुद ब खुद आपकी ओर खींचने लगता है। लेसन 11, कैसे सही फैसले लें। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, तो दिमाग उलझन में पड़ जाता है? आप सोचते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या यह फैसला मेरे लिए अच्छा होगा? यह असमंजस आपकी सोच को और ज्यादा जटिल बना देता है, और कई बार आप फैसला ही नहीं ले पाते। लेकिन जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हर सही निर्णय का उत्तर आपके अंदर ही मौजूद होता है। बस आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आप किसी मुश्किल फैसले में फंसे हैं, तो सबसे पहले खुद को शांत कीजिए। चिंता करने से आपका कॉन्शियस माइंड और ज्यादा घबराने लगेगा, जिससे स्थिति और उलझ जाएगी। इसके बजाय अपने दिमाग को रिलैक्स कीजिए और सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से सवाल पूछिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको नौकरी बदलनी है और आप असमंजस में हैं, तो रात को सोने से पहले अपने मन में कहिए, मुझे सही रास्ता दिखाओ, मेरे लिए कौन सा निर्णय सबसे बेहतर है। आप पाएंगे कि कुछ दिनों में जवाब खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। यह किसी विचार के रूप में आ सकता है, किसी परिस्थिति के जरिए, या फिर किसी बाहरी संकेत के रूप में। कभी कभी आपको कोई किताब, कोई इंसान या कोई घटना आपके लिए सही राह दिखा देती है। यह सब आपका सबकॉन्शियस माइंड ही कर रहा होता है। एक बार एक बिजनेसमैन को अपने व्यापार के विस्तार को लेकर दुविधा हो रही थी। उसने जोसेफ मर्फी की इस तकनीक को अपनाया और रोज रात को अपने दिमाग से सवाल पूछता रहा। कुछ दिनों बाद उसे एक ऐसा आइडिया मिला जिसने उसके बिजनेस को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, घबराने के बजाय अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करने की आदत डालें। आपका दिमाग पहले से ही हर सवाल का जवाब जानता है, बस आपको इसे शांत करने और सही तरीके से सवाल पूछने की जरूरत है। लेसन 12, आपकी हेल्थ आपके दिमाग में है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी आप ज्यादा चिंता करते हैं या नकारात्मक सोचते हैं, तो आपका शरीर भी थका थका और बीमार महसूस करने लगता है? यही कारण है कि जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपकी सेहत आपके दिमाग से सीधा जुड़ी होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड न सिर्फ आपकी सोच, बल्कि आपके शरीर की क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। अगर आप बार बार सोचते हैं कि आप कमजोर हैं, आपको हमेशा कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, या आप जल्दी ठीक नहीं होंगे, तो आपका दिमाग इस सोच को सच करने में लग जाता है। आपका शरीर उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देने लगता है,
और आप सच में बीमार रहने लगते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन अपने दिमाग को यह निर्देश दें कि मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर हर दिन और मजबूत हो रहा है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सकारात्मक सोच से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, शरीर जल्दी रिकवर करता है और बीमारियां दूर होने लगती हैं। इतिहास में कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने सिर्फ अपने विश्वास और मानसिक शक्ति के दम पर लाइलाज बीमारियों से छुटकारा पाया है। जोसेफ मर्फी ने एक ऐसे इंसान का उदाहरण दिया है जिसे डॉक्टरों ने गंभीर बीमारी की वजह से कुछ ही महीनों की जिंदगी बताई थी, लेकिन उस व्यक्ति ने हार मानने की बजाय अपने सबकॉन्शियस माइंड को हेल्दी विचारों से भर दिया। उसने रोज सोने से पहले और सुबह उठते ही खुद से कहा, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरा शरीर तेजी से ठीक हो रहा है। कुछ महीनों बाद डॉक्टर हैरान रह गए क्योंकि उसकी हालत में चमत्कारिक सुधार हुआ था। अगर आप सच में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपनी सोच को भी हेल्दी बनाइए। अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार यह संदेश दीजिए कि आपका शरीर ताकतवर, ऊर्जावान और पूरी तरह स्वस्थ है। धीरे धीरे आपका शरीर भी इस संदेश को मानने लगेगा और आपको असली बदलाव नजर आने लगेंगे। लेसन 13, सफलता की सबसे बड़ी कुंजी। सफलता कोई जादू नहीं है, बल्कि यह आपके दिमाग की सही प्रोग्रामिंग का नतीजा होती है। अगर आप अपने भविष्य को एक सुनहरे मुकाम पर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को उसी स्तर पर लेकर जाना होगा। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो खुद को मानसिक रूप से इसके लिए तैयार करते हैं। अगर आपका दिमाग लगातार नकारात्मकता से भरा हुआ है, अगर आप खुद को बार बार यह कहते हैं कि मेरे बस की बात नहीं या मेरी किस्मत अच्छी नहीं, तो यही आपका सच बन जाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके ही विचारों को हकीकत में बदलने लगता है। लेकिन अगर आप रोज अपने दिमाग को सकारात्मक संदेश देना शुरू कर दें तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। हर दिन सुबह उठते ही खुद से कहिए, मैं सफल हूं, मैं काबिल हूं, मुझे हर वो चीज मिलेगी जिसकी मुझे जरूरत है। जब आप बार बार यह संदेश अपने सबकॉन्शियस माइंड को देंगे तो वह इसे सच बनाने के लिए नए मौके तलाशने लगेगा। आपको सही लोग मिलेंगे, सही अवसर सामने आएंगे और धीरे धीरे आपकी राहें खुद ब खुद खुलने लगेंगी। यह कोई काल्पनिक विचार नहीं, बल्कि विज्ञान भी इस बात को साबित कर चुका है कि हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करता है जैसा हम उसे निर्देश देते हैं। कई महान लोगों ने सफलता के पीछे इसी नियम को जिम्मेदार बताया है। वे खुद को कभी भी असफल मानकर नहीं चलते थे, बल्कि हर परिस्थिति में अपने विजन को बनाए रखते थे। अगर आप सच में सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को बदलिए। अपने अंदर शक, डर और नकारात्मक सोच को जगह मत दीजिए। हर दिन अपने दिमाग को सकारात्मक एफर्मेशंस दीजिए और खुद को यकीन दिलाइए कि सफलता आपकी ही होगी। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेगा तो पूरी कायनात इसे हकीकत में बदलने के लिए काम करने लगेगी। अब तक आपने जाना कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितनी ताकत रखता है और कैसे यह आपकी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करता है। आपने समझा कि आपके विचार ही आपकी हकीकत बनते हैं, आपकी भावनाएं आपके भविष्य की दिशा तय करती हैं और आपका विश्वास आपके सपनों को सच करने की ताकत रखता है। लेकिन यह सब जानने के बाद सबसे जरूरी सवाल यह है, अब आप क्या करने वाले हैं? आपके पास अब वह ज्ञान है जो दुनिया के सबसे सफल और खुशहाल लोगों की सोच का आधार रहा है। लेकिन ज्ञान सिर्फ तभी काम करता है जब उसे अमल में लाया जाए। अगर आप आज भी अपने पुराने नकारात्मक विचारों को पकड़कर बैठे रहेंगे, अगर आप अभी भी खुद को सीमाओं में जकड़ कर रखेंगे, तो यह किताब या यह ज्ञान आपके किसी काम का नहीं होगा। बदलाव की असली शुरुआत तब होगी जब आप इसे अपनी जिंदगी में लागू करेंगे। जब आप हर दिन जागकर अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरेंगे, जब आप अपने सपनों को सिर्फ कल्पना में नहीं बल्कि अपने यथार्थ में देखना शुरू करेंगे, तब आपकी जिंदगी सच में बदलने लगेगी। तो आज ही इस सफर की शुरुआत करें। अपने भीतर वह आत्मविश्वास जगाए जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करें कि वह हर समस्या में समाधान देखे, हर मुश्किल में अवसर खोजे। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने सपनों को बार बार दोहराएंगे, जब आप अपने मन को विश्वास दिलाएंगे कि आप सफल हो सकते हैं, तब आपका दिमाग खुद रास्ते खोलना शुरू कर देगा। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आपको यह सीख फायदेमंद लगी तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि यह और लोगों तक पहुंचे। कमेंट में बताओ कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। अगर आपको वाकई अमीर और सफल बनना है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो ताकि कोई भी जरूरी सीख मिस न हो जाए।